ठीक है जी। आ, मैं फिर थोड़ा सा इसको रिपीट करते हुए आगे चलता हूँ इंशाल्लाह। तो हमने जी सर, सिंपल। इसका फ्लोर चार्ट मैं बता देता हूँ। उसमें आपने हमें फ्लो चार्ट में बताया था कि हम जो भी इसकी करते हैं स्टार्टिंग डिक्शन करते हैं, जो भी हम इसका जो रन करते हैं, तो उसमें हम इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद हम इवेल्युएशन में जाते हैं। उसमें हम 3 इसके एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं जो आपने बताया था, सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन। तो अगर वो इनमें से हम जो भी यूज़ करते हैं, तो इसमें अगर हमारा फाइनाइट रिजल्ट आ देते हैं तो हम आगे आउटपुट अचीव कर लेते हैं, वरना फिर हम रिवर्स पे जाते ही वैल्यू करके फिर दोबारा ये एक्टिवेशन रन करके फिर एग्जिट में आते हैं। ठीक है जैन, ठीक कह रहे हैं आप। इसी हवाले से मुझे ये कोई बताएगा कि इस फ्लो चार्ट में हमने टर्मिनेशन कंडीशन या कन्वर्जेंस कंडीशन देखी थी, वो क्या होती है? फ्लो चार्ट था ना जिसपे हमने कभी टर्मिनेट होना है और फिर टर्मिनेट होने के बाद फिर बाहर निकलते हैं, फ्लो चार्ट में था ना? फिट फंक्शन सर। नहीं, फिटनेस फंक्शन तो स्टार्ट में आएगा। आप कन्वर्जेंस हमारी मींस हमारा टर्मिनल कंडीशन क्या होगी? हमने 0 बिट्स की शक्ल पे एक क्रोमोसोम्स की सूरत में अपना डाटा इनपुट दे दिया, उसने म्यूटेशन और क्रॉसओवर से होते हुए आगे कहीं कन्वर्ट भी तो होना है, कन्वर्ट होके हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन भी तो देना है ना। तो वो क्या होगी हमारी कन्वर्जेंस या टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी हमारी? चलें ठीक है, आपको आइडिया नहीं, टर्मिनेशन कंडीशन बेसिकली हमारी ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। हम लेट से आप शायद भूल गए हैं, मैं दोबारा से फ्लो चार्ट ड्रा करता हूँ। बड़ा कंप्रीहेंसिव लेक्चर लिया था हमने, भूलना नहीं चाहिए था, और बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। ये था, ये इसकी कंडीशन आ गई फिटनेस, और ये यहाँ पे इसकी कन्वर्जेंस आ रही थी, कन्वर्जेंस या टर्मिनेशन। और यहाँ से फिटनेस से इसका सिलेक्शन पार्ट शुरू हो रहा था, सिलेक्शन, और फिर आगे म्यूटेशन, क्रॉसओवर म्यूटेशन, क्रॉसओवर म्यूटेशन ये था, फिर क्रॉसओवर था, और फिर ये ऐसे जाके यहाँ पे, और फिर ये कन्वर्जेंस ही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और फिर यहाँ से एग्जिट होता, ये डिसीजन था ऐसे करके। और फिर ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह इसका फ्लो चार्ट था। आइडिया हो गया? यस सर। ठीक है। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था, हमारे पास इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं। सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, 3 थी ना हमारे पास। तो सिलेक्शन में कौन कौन सी कंडीशन, क्या क्या सिलेक्ट करते हैं हमारे? कोई नहीं पता? ऑन द बेसिस ऑफ या वो प्रोबेबिलिटी उनको सेलेक्ट करते थे आई थिंक। आप पढ़ते नहीं है, और मैंने बड़ी डिटेल से, यार मैंने बड़ी मेहनत करवाई थी लास्ट लेक्चर में, शायद आपको याद होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सर उनके पेरेंट्स से ही उनके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। जो मैंने एग्जांपल करवाई थी ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तो बिल्कुल बनते हैं, लेकिन सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। सिलेक्शन के में रोलिंग रूट, आप रोट व्हील सिलेक्शन थी, रोलिंग रोट व्हील सिलेक्शन थी आपकी, टूर्नामेंट सिलेक्शन थी, जो अभी हमने डिस्कस नहीं की, आगे जाके फिर करेंगे। लेकिन अभी तक आप जो करवाई थी रोलिंग व्हील सिलेक्शन थी, जो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे बार में कोई एक वो बार में नहीं होता, वो व्हील घुमाते हैं, तो वो घुमाने से मैंने वो करवाया भी था कि उसमें प्रोबेबिलिटी भी उसकी ज्यादा होती है, जिसकी जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मींस वो आप अगर 50% है तो वो उसकी आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, जो कि हमने एग्जांपल में भी देखा था। तो वो 2 बार आ गया था, और 2 बार रिमूव करने के लिए फिर हमने उसके ऑफस्प्रिंग को दोबारा रोटेट किया था, म्यूटेट किया था, और म्यूटेट करने के बाद फिर वो उसको 1-1 पे लेके आए थे एग्जाम्पल में। शायद याद आ गया होगा। यस सर ऐसे ही है। अच्छा जी, चलें जी, आगे चलते हैं। ये इसकी बात कर रहा हूं।
थोड़ा पढ़ लिया करें यार। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर। बोले बोले। सर पेरेंट्स में हम उनको सेलेक्ट करते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है और जिसकी लो होती है, ऐसे ही है? नहीं, पेरेंट्स ये यहाँ एक्चुअली पॉपुलेशन लेनी है हमने, पॉपुलेशन में पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को लेना है हमने, और उसपे से चाइल्ड क्रिएट करने हैं। और चाइल्ड क्रिएट करने के लिए हम उनको क्या कह रहे हैं उनका उसमें हम कभी एक को क्रॉसओवर कर रहे हैं, कभी दूसरे को क्रॉसओवर कर रहे हैं, और उनको आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। मींस सारा जो सिनेरियो है वो एक्सचेंज पे चलता है। किसी की वैल्यू कम कर रहे हैं, किसी की वैल्यू उठा के दूसरे पेरेंट में डाल रहे हैं, दूसरे पेरेंट की 1 में डाल रहे हैं, तो उससे नए पेरेंट बन जा रहे हैं। वैसे आपका जनरल कंसेप्ट भी ये है ना, बच्चे जब क्रिएट होते हैं तो आप 2 पेरेंट आपस में मिलके एक नया बेबी क्रिएट करते हैं। तो यही सिनेरियो सारा इसमें जेनेटिक एल्गोरिथम है। यस, यानी कि हम रैंडम बेस पे उठा सकते हैं कोई भी ना। वो रैंडम बेस से भी नहीं उठा सकते, उसके सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं जो कि हमने पढ़े हैं। जैसे कि सिलेक्शन का आपके सामने रोलिंग रूट है, आगे जाके म्यूटेशन है, म्यूटेशन में हम उसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, हमने उसको फ्लिप कर सकते हैं, उसको फ्लिपिंग, एक फ्लिपिंग था और दूसरा उसका था इसी तरह क्रॉसओवर में था सिंगल क्रॉसओवर, मल्टीपल क्रॉसओवर, और सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर और मल्टीपल क्रॉसओवर, और उसमें था फ्लिपिंग और इंटरचेंजिंग। म्यूटेशन में था फ्लिपिंग और इंटरचेंजिंग। तो हम फ्लिप कर सकते थे, उसको ऊपर नीचे फ्लिप कर सकते थे और इंटरचेंज कर सकते थे ऑफस्प्रिंग्स को। क्लियर? यस सर, यस। तो ये था रोलिंग बीट जिसकी बात कर रहा था मैं, फिटनेस ए और फिटनेस बी और फिटनेस सी। ये न्यूमेरिकल उस दिन किया था हमने। सर इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने थर्ड की जो वैल्यू है वो सेकंड से हाईएस्ट से रिप्लेस कर दी थी। सर उसकी वजह क्या थी, वो जरा बता दीजिएगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आ रहा था, और जब हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारा जो फिटनेस फंक्शन है वो देखें, इसमें एक्चुअल काउंट जो है वो डबल डबल आ रहे थे। काउंट को क्रिएट करने के लिए हमने उनकी वैल्यू की थी। मींस आप एक सर्चिंग एल्गोरिदम है, सर्चिंग एल्गोरिदम में जब तक वैल्यूज चेंज करते रहेंगे, जब तक स्टेप्स आप चेंज करते रहेंगे, जब तक आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ ना चल जाएं। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट है। जैसे कि हम जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है इनमें हम 0 रखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो जितनी वैल्यू 0 के करीब तर होगी उतना ही हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा, और जितनी 0 से दूर होगी उतना ही सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? हेलो जी सर। जी, क्रॉसओवर म्यूटेशन को हम दोबारा डिस्कस करते हैं। मैंने न्यूमेरिकल, आप लास्ट वाला लेक्चर लीजिएगा, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वरना हम न्यूमेरिकल्स पे ही चलते हैं। और अगले थर्ड सेशन में जुफ्शा और जैन जो है आपको ANN की सिमुलेशन जो है उस पर प्रेजेंटेशन देंगे। So only crossover can combine information from 2 parents. Only mutation can introduce new information. So crossover does not change the allele frequency of the population through the experiment 50% zeros and first bit in the population. After performing n crossover and to hit the optimal, you often need to a lucky mutation. Mutation में हम 2 चीजें यूज करते हैं, फ्लिपिंग और इंटरचेंजिंग। फ्लिपिंग और इंटरचेंजिंग करते हुए हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, और अगर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो जाए तो हम टर्मिनल कंडीशन की तरफ निकल जाते हैं। सो ग्रे कोड में क्या है जी, स्टिल बाइनरी क्रोमोसोम्स, जो आपको स्टार्ट में हमने कहा था कि बाइनरी मैपिंग होती है। तो बाइनरी क्रोमोसोम, एक बाइनरी मैपिंग होती है, एक वैल्यू मैपिंग होती है। बाइनरी मैपिंग मींस हमने स्टार्ट में किया था 0 to 31, तो उनको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, 0 को और 31 को, और उसके बीच में जितनी वैल्यूज थी उनको देखना था। लेकिन एक दूसरी है वैल्यू, बिट वैल्यू, ठीक है। उस वैल्यू में क्या मतलब है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 आ रहे हैं, तो आपने एज इट इज उन वैल्यूज को लिखवाना है, आपने उसको बिट में कन्वर्ट नहीं करना। सो ग्रे कोडिंग ए मैपिंग दैट मींस दैट स्मॉल चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ small change in the phenotype. So unlike binary coding, smoother genotype phenotype mapping make life easier for the
So आजकल generally accept that better to encode numerical variables directly as integer floating points variables. Integer representation है जी क्या होता है, n point में यूनिफॉर्म क्रॉसओवर ऑपरेटर वर्क करता है और एक्सटेंड बिट फ्लिपिंग म्यूटेशन टू मेक। अब म्यूटेशन में होता है कि आप उसको बिट को फ्लिप कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, म्यूटेट करने के लिए आप फ्लिप करते हैं या इंटरचेंज करते हैं। सो उससे होता क्या है, उससे होता है ये है कि उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है और वो है हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। फॉर ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स इट इज हार्ड टू नो करेक्ट रेंज ऑफ द एंड सो ऑफन यूज्ड फॉर द म्यूटेशन ऑपरेटर्स इन द। अब रियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप मेरा पेपर कोई भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये नजर आ जाएंगे, ये एक्टली, रोजनब्रॉक और सफियर, ये इस तरह के जो रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ये बेसिकली ये आपके जो सामने नजर आ रही है ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन हम जेनेटिक एल्गोरिथम, पीएसओ, स्वार्म इंटेलिजेंस और किसी भी और फजी लॉजिक के किसी भी एल्गोरिथम पे अप्लाई करते हैं और उससे हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे निकल के आते हैं। सॉल्यूशन ये है, इन्हीं की बात कर रहा था मैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की, कि जीरो के करीब जितना भी हमारा जीरो के करीब सॉल्यूशन होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जीरो के करीब होगी तो हम उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ कहेंगे, ये इसका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। सो मैपिंग रियल वैल्यूज ऑन बिट स्ट्रिंग, इसमें बिट स्ट्रिंग हम ऑलरेडी करके आए हैं कि आप रियल वैल्यूज को जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उनको बिट स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके फिर आगे उसको म्यूटेट करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट म्यूटेशन में जनरल स्कीम ऑफ द फ्लोटिंग है, यूनिफॉर्म म्यूटेशन है आपकी, दूसरा है यूनिफॉर्म म्यूटेशन में क्या होता है, रैंडमली आप उसको यूनिफॉर्म करते हैं, एनालॉगस टू बिट फ्लिपिंग, बाइनरी और रैंडम रीसेटिंग इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था पहले भी, लेट्स से हमारे पास 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, तो ये है हमारे पास, और दूसरा पेरेंट है हमारे पास 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब इसको हमने म्यूटेशन करना है फ्लिपिंग के थ्रू। फ्लिपिंग कैसे करेंगे हम, इसको 0, 0 को, ये आपको बताया था, 0, 0 को 0 ही रहने देंगे, 0, 1 को 1, 1 जहां पे आना है 0 कर देना है, और 1, 0 को 1 ही रहने देना है, और फिर जो 0, 0 आ रहा है उसको 0 कर देना है, फिर 0, 0 जो आ रहा है उसको 0 कर देना है, और फिर जो 0, 0 आ रहा है उसको 0, 1, 1 आ रहा है तो उसको 0 कर देना है। तो ये हमारा फ्लिपिंग का मेथड्स है। अंडरस्टैंड हो गया फ्लिपिंग? ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इसको यूनिफॉर्म म्यूटेशन भी कहते हैं। फ्लिप हो रही है वैल्यू। आइडिया हुआ या ऊपर से गुजर गया? लास्ट टाइम लेक्चर मेरा ख्याल है जी सर, ये फ्लिपिंग मेथड का हमें देखा था, आपने ये कराया था, दो प्रोसेस लेके P1 P2, तो फिर आपने ये दिखाया था, और इंटरचेंजिंग में भी आपने दिखाया था कि वो जिस एक्सओर फंक्शन की तरह के जो। शुक्र है किसी को याद है। कुछ मुझे थोड़ा सा तसल्ली होती है कि मेरी एफर्ट करने से कुछ पहुंच रहा है आगे। अच्छा, यूनिफॉर्म म्यूटेशन ये अभी हमने देखी। फ्लोटिंग पॉइंट म्यूटेशन। सर आपको मेरी आवाज चेंज तो नहीं लग रही जैनली की? नहीं, आवाज वैसी ही आपकी। मैं शायद, अच्छा फिर ठीक है। मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा, मुझे तो होश ही नहीं, तो मुझे लगा शायद आवाज चेंज हो, आपको इसको और समझ रहे हैं। नहीं, आवाज चेंज है आपकी, चेंज नहीं है, मुझे समझ आ रही है। सो नॉन यूनिफॉर्म म्यूटेशन, सो मेनी मेथड्स प्रपोज सच एज टाइम वेरिंग रेंज ऑफ चेंज and most schemes are probabilistic but usually only make a small change to value. So most common method is to add random deviate to each variable separately. ये theory है इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इसमें से आपके objective subjective question जो आ रहे हैं। So crossover operator from real values genetic algorithm। आज का लेक्चर जो है आप जनरल नॉलेज के लिए है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, इसलिए ये सारी थ्योरी हमें थोड़ी थोड़ी डिस्कस करनी है।
So each value in offspring comes from one of its parents. ये हमने डिस्कस किया है कि पेरेंट्स से आएंगी, इक्वली प्रोबेबिलिटी होती है. Could use endpoint to uniform and intermediate में क्या है कि exploit idea of creating child between parents, hence arithmetical recombination होता है उनमें. Constant uniform architecture crossover variables pick a random every time. Randomly pick कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म मेथड से नहीं पिक करना. So single arithmetic crossover, इसमें ये पेरेंट्स पिक ए सिंगल जीन एट ए रैंडम चाइल्ड, जिसमें आप देखें कि कोई रैंडम पिक करना है और उसको फिर क्रॉसओवर कर देना है. अब इसकी एग्जांपल आपके सामने है, वो 0.5 से उसको क्रॉसओवर कर रहे हैं और क्रॉसओवर करने के बाद नए चाइल्ड क्रिएट हो रहे हैं. 0.3 है और 0.3 को 0.003 है. और क्रॉसओवर में ये है कि आप सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर यूज कर रहे हैं या मल्टी पॉइंट या स्पेसिफिक किसी पॉइंट के लिए क्रॉसओवर यूज कर रहे हैं, तो आप वो यहाँ से 0.1 और 0.3 आप उठा के इसको क्रॉसओवर की कोई मेथडोलॉजी लगा सकते हैं. सो सिंपल अरिथमेटिक में ये है कि ये देखें क्रॉसओवर की मेथडोलॉजी है कि उसको उसकी जगह म्यूटेट कर दिया आपने, उसको सॉरी क्रॉसओवर कर दिया. हमारे पास दो क्रोमोसोम्स की वैल्यू है 01, 02, 03 और 01, 00. ये है हमारे पास, तो इनको हमारे पास 0.5 को इसकी जगह ये देखें, ये सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर यूज कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर. तो क्या किया, इसको उठाया और इसमें रख दिया.